डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसा मैंने आपको बताया, अभी हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को समझा। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, ओव्यूल जो है वो किस में चेंज किया? फ्रूट बनने के बाद ये होल ओवरी मैच्योर करके बन गया फ्रूट। अब फ्रूट के अंदर में जो सीड्स देखते हैं, जो बीज देखते हैं इस फल के अंदर में, वो ओव्यूल मैच्योर करके बन गया सीड। अब हम लोग एक सीड के बारे में भी जाने कि सीड है क्या, सीड के साथ हम लोग जो है सीड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और तो ये सीड जो है, जैसे आप चना का एक सीड लें, है ना, किसी सीड के बारे में यदि हम जानकारी लें, तो दो तरह के सीड आपको नजर आएंगे। एक को बोलते हैं डाइकॉट सीड। डाइकॉट पूरा का पूरा क्या हुआ? डाइकॉटिलीडन, है ना। और एक हो गया मोनोकॉट, मोनोकॉट सीड। इसमें क्या हुआ? इसमें कॉटिलीडन के कितने हुए? 2 दाने होते हैं, 2 दाना। जैसे आप चना को खोलिएगा, है ना, जैसे आप पी को खोलिएगा उसमें देखिएगा, जैसे आप कैस्टर को खोलिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो डाइकॉट सीड जो है ये आपको होंगे दो होंगे। अब इसमें भी जो है 2 तरह के सीड पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग, ये होते हैं एक्स एल्बुमिनस। एक्स एल्बुमिनस मतलब एक्स एल्बुमिनस, जो नॉन इंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं इसको, नॉन इंडोस्पर्मिक। नॉन इंडोस्पर्मिक, ठीक है, ये एक्स एल्बुमिनस। एक एल्बुमिनस भी होता है, ये बहुत कम होता है, ये एल्बुमिनस जो है इंडोस्पर्मिक। दो तरह के हो गए। इसी तरह से मोनोकॉट में भी जो है क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें जो है आपको क्या है, इसमें आप देखेंगे क्या कि इसमें एल्बुमिनस सीड जो है, इसमें मोस्टली एल्बुमिनस होंगे सीड। ये क्या हुए, और इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंडोस्पर्मिक कहेंगे, है ना। इसमें इंडोस्पर्म होते हैं, इंडोस्पर्मिक। एक एक्स एल्बुमिनस, रेयर है, ये रेयर है, बहुत कम कहीं मिलता है आपको एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है। अब ये जो है आपको इसमें देखिए आप, ये ना, अब इसमें आपको जैसे इसमें हो गया ग्राम, हो गया पी, हो गया, है ना। इसमें जो एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, सीड का एग्जाम्पल देखिएगा। इसमें चना जो आप देख रहे हैं ग्राम, है ना, या मटर का आप देख रहे हैं, इस सबको आप खोलिएगा तो क्या होगा? 2 दाना नजर आएगा कॉटिलीडन का। इसलिए डाई मतलब 2 हो गया, 2 कॉटिलीडन्स, बियरिंग 2 कॉटिलीडन्स, इसलिए इसको डाइकॉट बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ग्राम में और पी में इत्यादि में आप देख रहे हैं इस तरह के आपको नजर आएंगे, है ना। अब एल्बुमिनस में जो है कैस्टर है, जैसे इसमें। अब रेडी का जो होता है कैस्टर, कैस्टर का सीड देखिएगा, रेडी का सीड, तो उसमें वो एल्बुमिनस होता है, उसमें भी 2 दाने रहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे राइस, मेज, जितने भी एग्जाम्पल है इसके, इसमें देखिए चावल जो आप देखते हैं, राइस हो गया, इसमें आपको 2 दाना नहीं नजर आएगा, है ना। मेज, मेज का सीड निकाल के देखा है, 1 दाना होता है ना। उधर से राइस में भी एक होता है, करियोप्सिस फ्रूट के अंदर में रहता है, एक दाना रहता है ना। तो ये जो है आपको, ये आपको हो गया इस तरह का, ये एल्बुमिनस सीड इनको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया एल्बुमिनस सीड, है ना। एक्स एल्बुमिनस बहुत कम पाए जाते हैं, है ना। एक्स एल्बुमिनस आपको जैसे मिलेगा इसमें, आप देखिएगा इसमें मोनोकॉट में भी मिलेगा एक्स एल्बुमिनस। जैसे इसमें आपको हो गया, ये देखिए, ये वाटर प्लांटेन इसको बोलते हैं, है ना। ये एक्स एल्बुमिनस होता है। वाटर प्लांटेन, ये बहुत रेयर है, रेयर है ये एक्सेल में। सबसे ज्यादा कहाँ क्या पाया जाता है? ये ग्राम एंड पी, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम। ये आपको इंडोस्पर्मिक सीड मिलेगा, है ना। ये राइस एंड मेज, ये मैक्सिमम मिलेगा।
ये आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है ना। तो ये अब हम लोग वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसको कि ये ग्राम सीड जो है उसको वो कैसा है और ग्राम सीड के अंदर में और पाया क्या कहा जाता है, इन चीजों को हम लोग पहले स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राम सीड जो देख रहे हैं हम लोग, ये ग्राम सीड की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ये आप देखिए जो आप देख रहे हैं ये चने का जो है यहाँ पर सीड है, ठीक है ना। चने का सीड आपको नजर आ रहा है, देखिए, है ना। अब ये जो है इसमें चने के सीड में आपको 4 चित्र नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहला देखिए एक चना है ऊपर में, उसका खुल गया तो इसके 2 दाने नजर आ रहे हैं, डाइकॉट चुकी है इसी के लिए, है ना। और ये उसके बाद से देखिए इसके अंदर जो एक स्टॉक है उस स्टॉक में जो है आपको नजर आ रहा है रेडिकल और प्लूम्यूल दोनों निकल रहा है। इस तरह का सिचुएशन आप ग्राम सीड में देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखिएगा फिर पी सीड को भी देखिए, पी में भी 2 डाइकॉट के 2 कॉटिलेडन्स रहते हैं। देखिए आप पी को देखिए, पी में भी देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 इसके जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें भी जो है ये पी वो ग्राम सीड को क्या बोलते हैं, साइसर एरेटिनम बोलते हैं। उसका बोटेनिकल नेम है ग्राम का साइसर एरेटिनम। उधर से पी का हो गया पाइसम सेटाइवम बोलते हैं इसको। पाइसम सेटाइवम में भी आपको वही चीज नजर आएगा, ठीक है ना। तो सीड हो गया, सीड के ऊपर में क्या हो गया, सीड कोट हो गया, ठीक है, सीड कोट हो गया। और सीड कोट के बाद अंदर में देखिए 2 कॉटिलेडन नजर आ रहे हैं, है ना। अब बी का जो स्टॉक है ना, वो स्टॉक क्या है, ऊपर की ओर जो बढ़ेगा वो प्लूम्यूल हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा वो क्या होगा, वो रेडिकल होगा। तो एक वन विल गिव राइज टू रूट सिस्टम और उधर ऊपर वाला जो है सूट सिस्टम देगा। तो इस तरह से ग्राम का भी देखा आपने और पी का भी देखा, इन दोनों में जो है इस तरह की संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें एक छेद जो आपको नजर आ रहा है जो ग्राम वाले में, दैट इज माइक्रोपाइल। उस छेद को जो है मैक्रोपाइल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद से जो है एक जगह पर हाइलम नजर आ रहा है, जो हाइलम जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है सीड का, दैट इज हाइलम, ठीक है। उसके बाद मैक्रोपाइल देख लिया, कॉटिलेडन देखा, रेडिकल प्लूम्यूल देख लिया। अब बीच वाला जो एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो है, ये एक्सिस हुआ, इसी एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल में बन जाएगा, नीचे वाले में क्या होगा, रेडिकल बनेगा, ठीक है। वो जो है रूट सिस्टम को जन्म देगा रेडिकल वाला, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको नजर आया। उसी तरह से जैसा आपको ऑलमोस्ट सेम है, जो चना में पा रहे हैं ग्राम में, वो जीपी में पा रहे हैं। इसके बारे में जो है 1-2 इसका हम लोग पॉइंट्स देख लें। इसमें जो है ग्राम में क्या हुआ, ये जो है इसका ग्रेन क्या हुआ, देखिए ग्राम सीड, चना का जो सीड है ना, तो इसमें पहला क्या हुआ, ग्रेन ये जो ग्राम सीड जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, तो सीड कोड भी 2 लेयर्स, यहाँ पर सीड कोड अभी बताया था मैंने, ये सीड कोड अभी आपने चित्र इसका देख लिया। सीड कोड में क्या हुआ, 2 लेयर्स हो गया, 2 लेयर में हो गया। कौन कौन सा लेयर हुआ, एक को कहते हैं टेस्टा, एक को कहते हैं टेगमेन। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, इस ग्राम के सीड की बात कर रहा हूं, ग्राम सीड की बात हो रही है, ठीक है ना, टेस्टा एंड टेगमेन। अब इसके बाद यो आपको बताया हाइलम नजर आ रहा है, तो हाइलम क्या हुआ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहीं पर जुड़ा हुआ था ये सीड, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विथ स्टॉक था ये, इसी को हम लोग हाइलम बोलते हैं, चना जहां पर जुड़ा हुआ था। फिर जो आपको छेद नजर आया उसको क्या बोले हम लोग, माइक्रोपाइल। एक छेद जो नजर आता है फूला हुआ, जब आप चना लेंगे उसको आप दबाएंगे तो वहां से आपको पानी ऐसा निकलता हुआ नजर आएगा या एयर बबल नजर आएगा, है ना। तो ये जो क्या है यहाँ पर, इस माइक्रोपाइल हो गया ये, इट इज ए माइन्यूट ओपनिंग, माइन्यूट ओपनिंग, माइन्यूट ओपनिंग छेद सा बना हुआ है एबव हाइलम, एबव हाइलम, ठीक है। इसके बाद ये उठा हुआ उभार जो नजर आ रहा है इसमें, आपको देख रहे हैं ना, उभार जो नजर आ रहा है ग्राम में भी नजर आएगा, पी में भी नजर आएगा। वो क्या होगा, जो उभार है ऊपर में उसको हम लोग बोलते हैं रिज बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रैफे, वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ये रिज लाइक स्ट्रक्चर, उभार सा है, रिज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और इम्ब्रियो में बता दिया कि 2 फ्लैशी कॉटिलेडन है ना। पॉइंटेड एंड इज रेडिकल एंड फिदरी एंड इज, ये क्या हो गया यहाँ पर। अब इसका जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्या हुआ, इम्ब्रियो में क्या हो गया इसमें, है ना, इसका जो है इम्ब्रियो के साथ
एम्ब्रियो में स्टॉक हुआ, और स्टॉक में क्या हुआ, दो तरह से, ऊपर वाला चला गया कौन सा, ये जो पॉइंटेड एंड होगा, है ना, पॉइंटेड एंड इज रेडिकल, नीचे वाला जो चला गया वो पॉइंटेड, जो स्टॉक है जो इसमें नजर आ रहा है चित्र में आप देखिए, पॉइंटेड एंड, ये क्या हो गया, रेडिकल हो गया, यही रेडिकल देगा बना के, आगे बन के रेडिकल बन जाएगा। ये फीदरी एंड जो है, फीदर कैसा जो लग रहा है, फीदरी एंड है, ये क्या बना के देगा, ये देगा प्लूम्यूल। ये संरचना दोनों ऑलमोस्ट सेम है, पाइसम सटाइबम में पी में भी वही चीज मिलेगा, पी का आपने फोटो देखा अभी, और ग्राम का भी देखा, तो दोनों में आपको जो है संरचना वही की वही मिलेगी, लेकिन जब हम कैस्टर को देखेंगे तो उसमें आपको परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा कैस्टर की सीड में। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्या देखा, डाइकॉट में एक्स एल्बुमिनस में हम सीड देखा हमने, जिसमें क्या क्या आया, ग्राम आया और पी को देखा। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, ये देखिए ये है कैस्टर का चिन्ह, रेडी जिसको बोलते हैं, है ना। तो कैस्टर सीड जो है ये क्या है, ये एल्बुमिनस है, इंडोस्पर्मिक सीड है ना, ये डाइकॉट है और इंडोस्पर्मिक सीड है। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है इस सीड में, इस कैस्टर सीड में जो है माइनर, देयर इज अ माइनर चेंज, है ना। सीड कोड जो है इसका टेस्टा जो हुआ वो हार्ड ब्लैक एंड मोटल्ड है, ये जो है हार्ड ब्लैक एंड मोटल्ड शेल लाइक रहता है, ये जो देख रहे हैं हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये देखिए चित्र देखिए, ये 1 2 3 4 आपको नजर आ रहा है कैस्टर सीड, है ना। तो ये जो है आपको इसका क्या है, टेस्टा जो है इसका, टेस्टा ऐसा इसमें नहीं था, चना में ये बात नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप टेस्टा क्या हार्ड है ना, ये हो गया पूरा तरह से हार्ड है, ये ब्लैकिश कलर का देखिए आपको नजर आएगा, है ना, इस तरह का हार्ड हो गया और ब्लैकिश कलर का आपको नजर आ रहा है, ये जो है कैस्टर सीड में, है ना। एंड मोटल्ड शेल की तरह से लग रहा है कि एक शेल बना हुआ हो, एक मोटा सा, है ना, तो उस तरह के सेज में ये मोटल्ड सेल है। ठीक है, ये आप देखिएगा इस तरह का सीड मिलेगा। और इसकी क्या खासियत मिलेगी, एक तो ये खासियत हो गई, है ना। इसका दूसरा आप देखेंगे, ये देखिए चित्र में आप देख रहे हैं ना, ये जो चित्र में चारों आपको नजर आ रहा है, 6 इसमें कुल चित्र हैं, तो इसका देख रहे हैं आप कलर कैसा है। इसके ऊपर देखिए सबसे ऊपर में एक नई चीज संरचना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैरंकिल, ग्रोथ फॉर्म्ड एट मैक्रोपाइल, है ना। इट एब्जॉर्ब नरिशेस हेल्प्स इन जर्मिनेशन। ये जो आप देख रहे हैं देखिए, ये वाले चित्र में क्या है, चित्र नंबर कौन सा हुआ, फर्स्ट चित्र में देखिए, ये जो फर्स्ट है आपको, इसमें देखिए सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं उभार सा जो है माइक्रोपाइलर एंड पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरंकल, है ना। ये क्या हुआ, ये आउटग्रोथ हुआ, आउटग्रोथ एट माइक्रोपाइल, ठीक है। ये माइक्रोपाइल पर आपको ये आउटग्रोथ नजर आ रहा है, तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कैरंकल बोलते हैं इसको, है ना। आउटग्रोथ है माइक्रोपाइल, है ना। इसका काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है पानी को, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, जो उभार सा जो आपको नजर आ रहा है। फिर इसमें अब इसका जो हाइलम है, उसका हाइलम नजर आ रहा था, अटैचमेंट पॉइंट जो था, लेकिन इसका हाइलम क्या है, कैरंकल में हिडन रहता है, ये हिडन है, छिप जाता है किस चीज में, हिडन किस चीज में है, यही कैरंकल के अंदर छिपा सा रहता है। इसका जो हाइलम है, सीड का जो पोर्शन है, जिसको हम लोग हाइलम, उसमें हमको क्लियरली था ग्राम में और पी में नजर आ रहा था, यहाँ पर क्या है, ये अंदर छिपा हुआ सा है, रैफे भी प्रोमिनेंट है। अब इसमें क्या है, एक पेरी स्पर्म बोलते हैं, एक थीन पेपरी मेम्ब्रेन है जो अंदर में, तो ये इंडोस्पर्मिक सीड है, ये अंदर जो देखिए इसको खोला गया तो क्या हुआ, फुल एक इंडोस्पर्म नजर आ रहा है ना। उसके ऊपर एक पेपरी पतला सा एक थिन सा एक लेयर होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पेरी स्पर्म। ये नई चीज है जो कि वहां हमको नहीं मिल रहा था। क्या इसको क्या बोलते हैं, पेरी स्पर्म बोलते हैं, पेरी स्पर्म। ये क्या हुआ, थीन एंड पेपरी, थीन एंड पेपरी, पेपर पतला के पेपर की तरह से ये पूरे इंडोस्पर्म क्या होगा, ओवर इंडोस्पर्म,
इंडोस्पर्म है अंदर में, है ना। इसमें जो है, इसमें क्या है, इसमें आपको कॉटिलीडन नहीं मिल रहा है, बल्कि मेजर पोर्शन इज इंडोस्पर्म, ठीक है ना। इसमें जो है ये सिंगल, ये जो है आपको कॉटिलीडन मिलेगा, कॉटिलीडन उसके अंदर मिलेगा, लेकिन ऊपर में इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म के अंदर इम्बेडेड रहता है कॉटिलीडन इसका जो है ना। तो वो आपको पेरिसथिन एंड प्रेपरी हो गया इंडोस्पर्म। ये एक्चुअली है क्या, ये जो उस समय जो न्यूसेलस हम लोग देखे थे ओव्यूल के अंदर, उसी का रेमिनेंट पार्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। और इंडोस्पर्म जो है मेन जो है वायली होता है इसका। इंडोस्पर्म कैसा होता है, क्योंकि इंडोस्पर्मिक सीड बता रहे हैं इसको, ये जो है, सॉरी, ये यहाँ इंडोस्पर्मिक सीड है ये कैस्टर का। इसे क्या होता है इंडोस्पर्मिक, इसका इंडोस्पर्म क्या होता है, वायली होता है, तेल भरा रहता है इसमें, इंडोस्पर्म वायली, ठीक है कि नहीं। तो इसका इंडोस्पर्म जो देख रहे हैं इसका कैस्टर का, इसमें जो इसलिए बोलता है रेडी का तेल है, कैस्टर वायल बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। वो हो गया, है ना। और इम्ब्रियो जो है इसका इम्बेडेड है अंदर, देखिए उसके भी जब उसको भी तोड़ा जाएगा, उसको जब हम लोग तोड़ेंगे, चूंकि डाइकॉट के अंदर में आ रहा है ना, डाइकॉट है, तो अंदर में खोलिएगा तो इंडोस्पर्म के भीतर में आपको 2 कॉटिलीडन मिलेंगे जो एकदम पतले से हैं। वो जो है इसका पूरा का पूरा इसका जो है फूड मटेरियल सब इंडोस्पर्म में है, इसलिए जो है वो कॉटिलीडन में कोई इसमें है नहीं, पेपर ही कॉटिलीडन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉटिलीडन नजर आ रहे हैं। उसमें भी वैसे ही रेडिकल और प्लूम्यूल होगा, जब सीडलिंग जब बनेगा तो वो ऊपर में प्लूम्यूल, नीचे में रेडिकल आ जाएगा। और ये फूड कहाँ से लेंगे, इसी इंडोस्पर्म से लेंगे ये जो है। तो इसका एम्ब्रियो कहाँ पर है, लाइज इम्बेडेड इन इसका जो है एम्ब्रियो कहाँ पर होता है, इसका एम्ब्रियो इज इम्बेडेड, मतलब धसा हुआ है इसके अंदर, इम्बेडेड इन इंडोस्पर्म। ये इसकी खासियत है किसकी, कैस्टर के सीड में। हम लोग तो अलग अलग पढ़े, अभी हमने ग्राम सीड पढ़ा और पीप्स, दोनों में ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन कैस्टर में आने के बाद देखिए इतना सारा चेंजेस हो गया। ये डाइकोट का एल्बुमिनस और इंडोस्पर्मिक सीड है, क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन क्या है, ये इंडोस्पर्म, जो वायली इंडोस्पर्म, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एल्बुमिनस सीड जो है मोनोकॉट का, हम लोग देखेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो है एल्बुमिनस सीड मोनोकॉट का जो है, इसका 2 एग्जाम्पल राइस और मेज। देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह का यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तो राइस देख रहे हैं आप, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले रहे हैं हम लोग। उसी तरह से मेज का भी जब एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले रहे हैं, तब हमें नजर आएगा सीड के अंदर की संरचना, क्या क्या संरचनाएं हैं। तो आप जो ग्रेन है इसका जो है, राइस का जो ग्रेन है, चावल का जो दाना है ना, इज 1 सीडेड फ्रूट कैरियोप्सिस, है ना। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, पहला ये 1 सीडेड, याद होगा आपको फ्रूट में मैंने लिखवाया था 1 सीडेड फ्रूट विच इज नोन एज कैरियोप्सिस। ये तो आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, है ना, फ्रूट के बारे में आप जानते हैं। वो कैरियोप्सिस है, जिसका क्या होता है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, वो स्टिक क्या हुआ रहता है दाना के साथ पूरी तरह से, है ना। ग्रेन रिमेन्स इनक्लोज्ड बाय अ ब्राउनिश हस्क बोलते हैं उसको, है ना, विच इज अडेयर टू इट। ब्राउनिश हस्क क्या होता है, इसका जो है क्या हो गया, ग्रेन जो चावल का जो दाना है ना, क्या हुआ, कवर्ड बाय ब्राउन कलर का धान। आप देखते हैं ना कैसा रहता है धान का कलर, तो ये हो गया ब्राउनिश हस्क बोलते हैं इसको। उसके ऊपर जो छिलका रहता है उसको बोलते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ, इसके साथ क्या आता है, इसके साथ स्टिक क्या होता है ना, विच इज स्टिकन। इसके साथ क्या आता है, दाना के साथ वो सटा हुआ रहता है, ब्राउनिश हस्क रहता है, ऊपर का छिलका बोले, जो हम लोग देखते हैं ग्रेन। और इसका इंडोस्पर्म क्या है, दैट इज द मेन बल्क ऑफ ग्रेन एंड इट्स फूड स्टोरेज टिश्यू। इसका जो इंडोस्पर्म है, किसकी बात हो रही है, हम लोग इन दोनों की बात कर रहे हैं, राइस और मेज की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब इसका इंडोस्पर्म क्या है, इंडोस्पर्म ये मेन पार्ट हुआ, मेन पार्ट ऑफ क्या हो गया, ये जो है आपको सीड, पूरा का पूरा जो हम खासिला बोलते हैं, चावल में क्या खाते हैं हम लोग, इंडोस्पर्म खाते हैं, है ना। तो ये जो है मेन पार्ट जो हुआ आपका, ये हो गया इंडोस्पर्म, हो गया फूड मटेरियल, यही है, ठीक है ना। और इसमें से क्या होता है, ये अब जो इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए इसमें भी छोटा सा
छोटा सा जो है इसमें भी इम्ब्रियो रहता है, लेकिन वो इम्ब्रियो क्या है, वेरी स्मॉल, लाइज इन ए ग्रूव। ये जो है एकदम ग्रूव में एक जो है इसमें, ये ग्रूव के अंदर ये इसका एम्ब्रियो फंसा हुआ रहता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए ऊपर में इसका एंडोस्पर्म हो गया और नीचे में क्या हो गया, ये नीचे में एम्ब्रियो हो गया। देखिए ये देखिए आप राइस वाले में भी देख रहे हैं, है ना, फिर मेज वाले में भी आपको ऐसा नजर आएगा। इसमें क्या है, बीच में दोनों के बीच डिवाइड करने के इपिथेलियम लेयर का नाम है इपिथेलियम। ये पतला सा लेयर है, इसको इपिथेलियम बोलते हैं, जो कि मेजर पार्ट हुआ एंडोस्पर्म, उसके नीचे छोटा सा हुआ एम्ब्रियो, इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इपिथेलियम, है ना। तो इपिथेलियम इनको डिवाइड करता है इनको, ठीक है कि नहीं, इम्ब्रियो में। तो इम्ब्रियो इसका क्या, वेरी स्मॉल, लाइज इन ए ग्रुप। ज्यादातर क्या होता है, चावल को जब हम लोग मशीनों में जब इसको हम लोग उसको सफाई उसकी करते हैं, उसे हस को हटाने का काम करते हैं, तो ये इम्ब्रियो टूट जाता है। वहां पर देखिएगा हर चावल का दाना को आप देखिएगा वहां पर टूटा हुआ सा ग्रूव नजर आएगा। तो ये इसका एंडोस्पर्म समझ गया। इसका इम्ब्रियो कैसा है, इसका इम्ब्रियो इसका बहुत छोटा, वेरी स्मॉल एंड इन ए ग्रूव, गड्ढे कैसा बना हुआ है ना, तो ग्रूव के अंदर में पाया जाएगा। राइस का और मेज का जब बता रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, इसका एम्ब्रियो उसी तरह का रहता है। देखिए एम्ब्रियो नजर आ रहा है। अब इनमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। इसमें जो है उसके नीचे जो है जो पार्ट है उसके नीचे ये देखिए राइस का देखिए या मेज का देखिए, नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज द कॉटिलीडन। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कुटेलम बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, एस्कुटेलम। ये क्या हुआ, ये कॉटिलीडन हुआ। लेकिन ये सब बहुत कम रूडिमेंट्री टाइप है। मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट बल्कि द सीड, इंडोस्पर्म है वहां पर। एस्कुटेलम जो है बोलते हैं यहाँ के कॉटिलीडन जो बने हुए एक ही है, क्योंकि मोनोकॉट से बिलोंग करता है, देख रहे हैं आप, तो एक ही छोटा सा जो है आपको एस्कुटेलम मिल जाएगा। इसी के अंदर में दो चीजें आपको नजर आएगी, दो नया वर्ड आपको मिलेगा। प्लूम्यूल के ऊपर जो है एक पतला सा शीथ रहता है, शीथ लेयर, आउटर शीथ जो है, प्लूम्यूल का आउटर शीथ उसको बोलते हैं क्लियोप्टाइल, और जो रेडिकल का शीथ रहता है उसको बोलते हैं कोलियोराजा, है ना, ये बोलते हैं क्लियोप्टाइल। ये क्या हुआ, आउटर शीथ हो गया, ठीक है ना, आउटर शीथ, ठीक है। ये क्या, एबव किस चीज के ऊपर, प्लूम्यूल के ऊपर में। प्लूम्यूल तो होगा जिसे कि फिर सीडलिंग आगे बढ़ेगा, प्लूम्यूल हो गया। और कोलियोराइजा क्या हुआ, कोलियोराइजा, जेड से लिखने, कोलियोराइजा। ये क्या हुआ, ये हुआ आउटर शीथ हुआ, लेकिन एबव क्या होगा, रेडिकल। इसको याद रखेगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं सीबीएसई में भी और नीट यूजी में भी। तो इसमें यही चीज रहती है। इसके सीट में आप देखा आपने, ये ऐसे करके जो बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं कवर जो किया हुआ है, पतला सा सीट होता है, वो प्लूम्यूल को कवर कर रहा है ऊपर वाला, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियोप्टाइल, ठीक है ना। और ये क्लियोप्टाइल हो गया यहाँ पर। और ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं, ये जो कवर किया हुआ है, उसको हम लोग कोलियोराइजा बोलते हैं। ये आउटर क्या, वो आउटर शीट किसके ऊपर का हुआ, रेडिकल के ऊपर का हुआ। तो यही इसकी संरचना होती है एंडोस्पर्मिक शीट की। इसमें कोलियोप्टाइल, कोलियोप्राइजा समझ लीजिए, एस्कुटेलम समझ लीजिए, इपिथेलियम समझ लीजिए। अब मेज में क्या होता है, एक बड़े हाईली प्रोटीनेशियस एक लेयर भी होता है, इसको एलियोरोन लेयर भी बोलते हैं। मेज के केस में, मेज में क्या देखते हैं हम लोग, मेज, ये जो पूरा का पूरा इंडोस्पर्म है ना, इसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म कवर्ड बाय, इंडोस्पर्म जो है कवर्ड बाय एलियोरोन लेयर। यह प्रोटीनेशियस होता है, एलियोन लेयर, बहुत ही पतला झिल्ली नुमा होता है। ये क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, प्रोटीनेशियस। ये होता है किसमें, मेज में। आप देखिएगा इंडोस्पर्म पतला सा थीन लेयर से पूरा ढका हुआ है, उसको हम लोग एलियोरोन लेयर में। देखिए चित्र में आप देखिए मकई का जो चित्र है, एक दाना को जो हम लोग सीड का जो लॉन्जिट्यूडल सेक्शन है उसमें आपको नजर आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना। और ये जो लास्ट जो बताया मोनोकॉट में एक्स एल्बुमिनस बहुत रेयर है, जिसको हम लोग वाटर प्लांटेन बोलते हैं, बहुत ही रेयर प्लांट है जो कहीं पे मिलता है। लेकिन ये आपको जानकारी में रहनी चाहिए कि इसमें भी एक्स एल्बुमिनस सीड मोनोकॉट में भी होते हैं। मेजर क्या आपने देखा कि डाइकॉट में जो है एक्स एल्बुमिनस मेजर है, और मोनोकॉट में एल्बुमिनस सीड जो है ये मेजर सीड होता है। तो आपने राइस और मेज का देखा, ऑलमोस्ट इसका भी सेम है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस है ना। और बाकी जो है अब जो है ये हम लोग को जो है ये हमने देखा इसके बारे में। आपको ये
राइस और मेज के बारे में हो गया है ना, और इसको डिटेल में आप जान लिया, मोनोकॉट का मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सीड है ये जर्मिनेट कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने जाना कि सीड कितने तरह का होता है, डाइकॉट, मोनोकॉट। अब डाइकॉट में भी हमने देखा कि एक होता है एक्स एल्बुमिनस जैसे ग्राम और पी हैं, एक होता है एल्बुमिनस जैसे कैस्टर हो गया। अब मोनोकॉट में भी देखा हमने, उसमें क्या मेजर एल्बुमिनस होता है जैसे राइस हुआ, मेज हुआ, तो जैसे बहुत रेयर है जो कि एक्स एल्बुमिनस भी होता है मोनोकॉट में। तो इतना तरह के सीड होते हैं। ये सीड तो हो गए, लेकिन ये सीड फिर का जर्मिनेशन कैसे होता है ये हमें देखें, कितने प्रकार का जर्मिनेशन होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सीड जर्मिनेशन होता कैसे है। पहले हम लोग ये जाने व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को हम लोग डिफाइन करें, द प्रोसेस बाय विच, क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस बाय विच द डॉर्मेंट embryo वेक्स अप, जैसे सोए रहते हैं नींद में, तो ये जो है क्या होता है, डॉर्मेंट एम्ब्रियो जो है ये जगता है ना। सीड देखिएगा, सीड बना हुआ है, वो लोग बोलते हैं कि सीड अभी फेवरेबल सीजन नहीं है, अभी हम लोग नहीं इसको जमीन में लगाएंगे, रोपेंगे नहीं। तो सीड आपके पास बना हुआ है, तरह तरह के सीड आपके पास है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन जो फेवरेबल सीजन होगा उसमें जब हम सीड को जमीन में लगाएंगे, रोपेंगे अंदर में, तब क्या होगा, तो इसके बाद सीड जर्मिनेट करना शुरू करेगा। ये जर्मिनेशन है क्या, सीड जर्मिनेशन भाई, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द डॉर्मेंट एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो उस समय क्या है, अंदर में डॉर्मेंट स्टेज में है, ये जग जाता है एंड ग्रोज आउट ऑफ द सीड कोट। क्या होता है फिर, ग्रोज आउट ऑफ सीड कोट। सीड कोट को फाड़ करके बाहर आएगा, सीड जर्मिनेशन कर रहा है, तो क्या होगा, सीड कोट को जो है से बाहर आ जाता है एंड establishes itself, अपने आप को क्या करता है, ये एस्टैब्लिश करता है, किस रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं सीडलिंग बोलते हैं, है ना, सीडलिंग, है ना, एज सीडलिंग, छोटे सीड को सिबलिंग बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इटसेल्फ एज सीडलिंग, इस प्रोसेस को क्या कहें, इसी को कहा जाता है नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नोन एज सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन यही होता है, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। तो क्या होता है, सीड जो है डॉर्मेंट अवस्था में पड़े हुए हैं, फेब्रुअरी सीजन में उनको हम जब ग्राउंड में लगाते हैं, जमीन के नीचे, beneath द ग्राउंड, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें हम लोग वाटरिंग करते हैं, प्रॉपर एरेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, सीड जो है सीडलिंग में बदल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं तो सीडलिंग में हो गया, सीड कोट को तोड़ के बाहर निकला, ऊपर में शूट सिस्टम चला गया, नीचे में रूट सिस्टम चला गया, फिर वही बढ़ के फिर बड़े पौधे का निर्माण करता है। तो ये सीड जर्मिनेशन जो है ना, ये ऐसे आपको है, तो ये सीड जर्मिनेशन एक्चुअली में इसमें जो है ना, दो प्रकार का सीड जर्मिनेशन भी दो प्रकार का होगा, देखिए। अच्छा, सीड जर्मिनेशन में वही अभी तुरंत जैसे मैंने बताया था, डाइकॉट में भी होगा, डाइकॉट प्लांट में भी, मोनोकॉट में भी होगा, ठीक है। डाइकॉट में अभी मैंने बताया था आपको कि दोनों स्थिति है, एक्स एल्बुमिनस भी है, एक्स एल्बुमिनस, ठीक है, और एक एल्बुमिनस भी है, दो तरह, इतना तरह का सीड होता है ना। अभी तुरंत मैंने बताया था मोनोकॉट में भी दोनों तरह का सीड होता है, ठीक है ना। यहां पर होता है सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है एल्बुमिनस, और क्या होता है इसमें, ये जो होता है एक्स एल्बुमिनस, इसमें कम होता है, रेयर होता है। अब इसके में क्या है कि ये जो सीड होते हैं इनका जर्मिनेशन अलग अलग तरीके से भी होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो है देखिएगा कि इसमें दो तरह के, इसमें अब जर्मिनेशन देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसको एक को बोलते हैं हम लोग, ये हो गया, ये इसका भी जर्मिनेशन होगा दो तरह का, इसमें भी दो तरह का जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेशन, इसमें भी दो तरह का होगा, सब एक ही है ना सबका, देखिए अब आपको समझ में आएगी चीजों को, देखिए, है ना। ये पहले वाला जर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन, ईपीजीएल, इस जर्मिनेशन का क्या नाम है, ईपीजीएल।
एक होता है हाइपोजियल। क्या हुआ, जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन दो तरह से होता है, एक इपीजियल और एक हाइपोजियल। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें भी देखिए, अब सब में होगा इस तरह का, देखिए इपीजियल, इपीजियल, यहां पर भी हाइपोजियल होगा, यहां भी इपीजियल, यहां भी हाइपोजियल। अभी क्या है इपीजियल हाइपोजियल, मैं आपको भी समझा रहा हूं, पहले आप इसको समझ लीजिए, ईपी एंड हाइपो। ये जर्मिनेशन दो तरह का होता है जो सब में होता है, एक्स एल्बुमिनस में भी इपीजियल हाइपोजियल, एल्बुमिनस में भी इपीजियल हाइपोजियल, इसमें मोनोकॉट में भी है, यहाँ भी इपीजियल, दोनों में इपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन होते हैं। अब हम लोग जरा इसका एग्जाम्पल भी देख लें कि इसमें ऐसा कहाँ है जहां पर कि क्या होता है। अब जैसे बीन में हुआ, सनफ्लावर में हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, बीन, सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, इसमें आप देखिएगा ये इपीजियल होगा। धरती के ऊपर इपीजियल, धरती के नीचे हाइपोजियल, ये जर्मिनेशन का है, अभी आपको इसका डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है ना। ये ग्राम पी में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, चना में जो आप देख रहे हैं, मटर में जो आप देख रहे हैं इत्यादि, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया है, जमीन के नीचे जो जर्मिनेट करते हैं, है ना, पूरी तरह से सीड जर्मिनेट करता है, वो हो गया ग्राम पी। ऊपर जो होता है बीन एंड सनफ्लावर, है ना। अब एल्बुमिनस में भी देख लीजिए, इसमें जो है, इसमें कैस्टर है आपका, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको ठीक से नोट कर लीजिए, आपको एक जगह पर मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कवर किया जा सके, ठीक है ना। तो ये तो कैस्टर हो गया आपका, है ना। दूसरा इसमें हाइपोजियल, इसमें कम होता है, हाइपोजियल जो इस तरह के तो कम आते हैं, फिर भी इसका एग्जाम्पल आपको हाइपोजियल, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपको एक फैमिली होती है, फैमिली, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, एनोनेसी फैमिली होती है, एनोनेसी। इस फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उनमें जो क्या होता है, एनोनेसी फैमिली में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। कौन सा, डाइकॉट वाले में, अभी डाइकॉट की बात हो रही है, ठीक है। अब आइए मोनोकॉट में, इसमें भी इपीजियल है, इपीजियल जर्मिनेशन मोनोकॉट में जो है, ये जो है एक्स एल्बुमिनस, मैंने बताया था कि बहुत कम होता है एल्बुमिनस, एल्बुमिनस ज्यादा होता है, तो एल्बुमिनस में जो है इपीजियल, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये इपीजियल का ऑनियन में, प्याज में देखिएगा, धरती के ऊपर जाके ये जर्मिनेट करता है ऑनियन में, है ना। और हाइपोजियल इसमें यदि देखेंगे हम लोग मोनोकॉट में, तब क्या होगा हाइपोजियल में, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, इसमें राइस एंड मेज, अभी जो बताया आपको। हम अब जर्मिनेशन की बात करें, अभी आपको पहले सीड के बारे में बताया, अब आपको बता रहे हैं इसके जर्मिनेशन के बारे में। तो राइस में और मेज में ये इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक्स एल्बुमिनस मैंने पहले अभी आपको बताया था, ये बहुत कम होता है इसमें, है ना। ये वाटर प्लांटेन, उसमें भी लिखा था मैंने, इसमें वाटर, ये बहुत कम ही होता है, वाटर प्लांटेन प्लांट का नाम है, जानकारी के लिए खाली मैंने लिख दिया, कहीं कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो। ये होता है, इसको बोलते हैं एपोनोगेटन बोलते हैं इसको, हाइपोजियल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एपोनोगेटन, ये प्लांट का नाम है। ये जो है इसमें क्या होता है, एपोनोगेटन में क्या होता है, एपोनोगेटन, ठीक है ना, इस प्लांट में होता है, ये हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ये आपको बहुत कम होता है, जैसे मैंने बताया था, ये बहुत कम होता है इसमें, ये आपको रेयर मिलता है इसमें। ये एल्बुमिनस में क्या है, ये ऑनियन में देखेगा इपीजियल, और हाइपोजियल में देखेगा राइस में, ठीक है। इसी तरह से फिर से डाइकॉट में रिवाइज कर रहा हूं मैं, इपीजियल में क्या हुआ, बीन में, सनफ्लावर में, हाइपोजियल में हुआ ग्राम में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि डाइकॉट में कहां पर इपीजियल जर्मिनेशन होता है, मोनोकॉट में कहां पर हाइपोजियल होता है, कहां पर डाइकॉट में इपीजियल, कहां पर हाइपोजियल, मोनोकॉट में कहां इपीजियल, कहां हाइपोजियल। लेकिन एक्चुअली में है क्या ये सीड जर्मिनेशन, थोड़ा सा और इसको हम लोग क्लियर होना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, इधर जो है ये होगा इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन इसको कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन, इसको क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये दोनों में जो और थोड़ा क्लैरिटी हम लोग ले, हाइपोजियल जर्मिनेशन। जैसा आपको मैंने बताया, ईपी का मतलब क्या होता है, ईपी का मीनिंग क्या, ऊपर, अप, ऊपर, है ना, अबव।
तो ग्राउंड से ऊपर जाके यदि जर्मिनेशन इसका होगा तो उसको बोले ईपी बोल देते हैं। ईपी माने अपॉन हो गया, और इसका हो गया किसके ऊपर, इसका प्लस इसके ऊपर, किसके ऊपर है, ये जो हम लिख रहे हैं जीएल जो है, जीई जो है, ये डिनोट कर रहा है अर्थ को। क्या हुआ ईपी में, क्या हो गया यहाँ पर, ये अबव हो गया जमीन के ऊपर एंड प्लस अर्थ हो गया, इसलिए ईपी माने अबव, जीएल का मतलब हो गया अर्थ, अबव अर्थ हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ईपीजीएल। ठीक है कि नहीं, ईपीजीएल जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल का जो है ना, हाइपोकोटाइल जो है, हाइपोकोटाइल का जो पोर्शन है, हाइपोकोटाइल रैपिड इलोंगेशन, बहुत तेजी से इसका इलोंगेट कर जाता है, रैपिड इलोंगेशन। जब रैपिड इलोंगेशन होगा हाइपोकोटाइल का तो क्या होगा, ये जो है, ये जो जर्मी सीड का जो पार्ट है, दोनों कॉर्ड सब धरती के ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाके खुलेगा, है ना। जैसा आपको अभी बताया कैस्टर सीड में होता है, ये देखिए अभी आपको जो कैस्टर सीड देखिए, ये कैस्टर सीड का, ये देखिए ईपीजीएल जर्मिनेशन दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं आप इसमें ईपीजीएल जर्मिनेशन इन कैस्टर सीड। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में देखिए सीड था, फिर सीड कोट हुआ, है ना, इंडोस्पर्म देखिए इसका बाहर निकल रहा है। ये हाइपोकोटाइल जो है, क्या हुआ, हाइपोकोटाइल खूब लंबा हो गया, हाइपोकोटाइल लंबा होने से क्या हुआ, धरती से बाहर आकर के इसके जो दोनों कॉटिलिडियन है बाहर आ गए, इंडोस्पर्म भी इसका बाहर आ गया, कॉटिलिडियन बाहर आ गया, देख रहे हैं आप। और ये जो है फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो गया, और लीफ जो है, लीफ इसमें फिर कॉटिलिडियन के दोनों ओर से लीफ निकल आए, और नीचे में जो है रूट सिस्टम रहा। ये ऊपर वाला जो रूट सिस्टम हुआ धरती के ऊपर, ये कैस्टर सीड में देख रहे हैं, इस चित्र में देखिए डिफरेंट स्टेजेस दिखाए गए हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन के, ठीक है कि नहीं। अब हाइपोजीएल में क्या हुआ, जैसे ग्राम में होता है, इसमें क्या हुआ, हाइपोजीएल का मतलब क्या हुआ, मतलब हाइपो एंड फिर अर्थ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाइपो का मतलब क्या होगा, हाइपो, जैसे यहाँ एबव था, यहां पर हो गया बिलो हो गया, नीचे रहेगा, प्लस किसमें, जीएल, मतलब जीएल, हाइपोजीएल का मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गया, इसका मतलब, ये जस्ट लिटरल मीनिंग आपको मैं बता रहा हूं। इसमें क्या हुआ, अर्थ के नीचे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर आपको कैस्टर का आप दिखाया था अभी, तो आपको आपने दिखाया, हमने आपको बताया अभी कैस्टर सीड के बारे में ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, कैस्टर सीड अभी दिखाया, देखिए यहाँ पर कैस्टर है, रेडी का जो बताया था हमने, ये कैस्टर सीड है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ईपीजीएल जर्मिनेशन कैस्टर सीड में देख लिया। आप यहाँ ग्राम का देखिए, चना का देखिए, ये ग्राम सीड, इसमें क्या होता है, हाइपोजीएल होता है, वो मतलब जमीन के नीचे रहता है। अब यहाँ देखिए ग्राम सीड का देखिए, ये देखिए सारे स्टेजेस बता रहे हैं, ग्राम सीड हुआ, मॉइस्चर लिया, ऑब्जॉर्व किया, फिर सीड कोट फटा, है ना, ये देखिए अलग अलग, फिर क्या हुआ नीचे में जो है, इसमें बड़ा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ईपीकोटाइल, इसमें ईपीकोटाइल इलोंगेट करता है एंड पुशेस द प्लूमुला पार्ट। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या, यहाँ पर क्या था, ये देख लिए, इसमें क्या हुआ, ईपीकोटाइल, यहाँ पर हाइपोकोटाइल का रैपिड इलोंगेशन हुआ, यहाँ पर ईपीकोटाइल का हो गया। जो स्टॉक हुआ ना, उस स्टॉक के भीतर में ईपीकोटाइल का क्या हुआ, इसमें इलोंगेशन हो गया। अंतर समझ में आया आपको, क्यों हुआ ऐसा, समझ में आ गई बात आपको। ईपीकोटाइल कौन सा पोर्शन हुआ, ईपीकोटाइल हुआ जो स्टॉक है ना, तो कॉटिलीडन जो है, जो देख रहे हैं स्टॉक का जो कॉटिलीडन है ना, एक्सिस का जो कॉटिलीडन है, ये पोर्शन ऑफ एक्सिस एवब कॉटिलीडन, कॉटिलीडन जो है ये जो स्टॉक है बीच में, ये देखिए, जैसे ये जो सीड बना हुआ, तो मैं रफ बना रहा हूँ यहाँ, ऐसे मान लीजिए कि ये था एक और सीड कोटन था, ये जो स्टॉक है ना, ये जो स्टॉक है ना, अब कॉटिलीडन के ऊपर वाला ये जो स्टॉक है, दिस इज द ईपीकोटाइल पोर्शन, है ना। अब कॉटिलीडन का नीचे वाला दिस इज हाइपोकोटाइल, दिस इज ईपी। तो ये यदि इलोंगेट करेगा, ये यदि पोर्शन इलोंगेट करेगा ईपीकोटाइल का, तो क्या होगा, नीचे की ओर चला जाएगा सीड। और ये हाइपोकोटाइल का क्या होगा, ठीक से समझिए इसको, देखिए हाइपोकोटाइल है, ये यदि इलोंगेट करेगा तो क्या होगा, ये जो है ऊपर की ओर पुश कर जाएगा हाइपोकोटाइल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोकोटाइल का रैपिड इलोंगेशन, यहाँ पर ईपीकोटाइल का रैपिड इलोंगेशन होता है ना। एबव ये हुआ, एबव कॉटिलीडन हुआ ईपीकोटाइल, ये हुआ बिलो कॉटिलीडन हो गया, ये हाइपोकोटाइल ये इलोंगेट करता है। फिर इसके बाद ये रूट सिस्टम और सिस्टम बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपने ये चना का देख लिया, ग्राम सीड में जो है किस तरह से धीरे धीरे स्टेज वाइज यहाँ पर इलोंगेशन हो रहा है, इनके डिफरेंट स्टेजेस हैं। ऊपर देखिए सूट सिस्टम बन गया, नीचे रूट सिस्टम में इसका ईपीकोटाइल का इलोंगेशन भी आप देख रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन के बारे में हम लोगों ने जाना, है ना, कितने प्रकार के सीड जर्मिनेशन होते हैं, दोनों प्रकार के मोनोकॉट और डाइकॉट में कौन कौन में ईपीजीएल, किसमें हाइपोजीएल होता है, सभी को हमने विस्तार से एग्जाम्पल के साथ समझा और जाना।
तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जिनमें पढ़ा ओव्यूल के बारे में, है ना, उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को समझे, फिर हमने सीड के बारे में जाना और सीड जर्मिनेशन के बारे में जाना। अब आज अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन किसको क्या क्या चीज हमने पढ़ा है, ओव्यूल के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, इसके बाद से हमने क्या पढ़ा, सीड के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा है सीड जर्मिनेशन। ये सीबीएसई में और नीट यूजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अभी हम आपसे एक एक करके चर्चा करेंगे, है ना। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखिए, ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन इसमें। पहला है प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग टू, है ना। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर्स, ये एक स्पेशल रूट होता है जो मैंने रूट के मॉडिफिकेशन में बताया था कि हवा से सांस लेते हैं, है ना, है ना। तो ये जो है, और इसके जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्मिनेशन। अभी तो मैं बता रहा था, उसमें मैंने अलग से आपको चर्चा नहीं की, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी रूट के मॉडिफिकेशन में हम बता चुके हैं। इसको हम लोग विविपेरी जर्मिनेशन बोलते हैं, विविपेरी। तो इसमें जो है ये कहाँ किस प्रकार के प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब द फर्स्ट ऑप्शन is mesophytes, second is halophyte, third is samnophytes and the last is hydrophyte। तो ये चार जो है, चार तरह के जो कंडीशन है अलग अलग उनमें है, लेकिन ये जो विविपेरी जर्मिनेशन है इसमें क्या होता है, फ्रूट के अंदर से फाड़ करके, ऊपर में फ्रूट लगा ही हुआ रहेगा मार्सी लैंड में, फाड़ करके रेडिकल नीचे आएगा और आके सीधे मार्सी लैंड में घुस जाएगा, अलग से एक रूट सिस्टम ये बन जाएगा और उसी से फिर नॉरिशमेंट होगा। और इसमें अलग से फिर बाद में न्यूमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट्स भी अलग अलग कोनिकल रूट बनती हैं जो कि कीचड़ के ऊपर, मार्सी लैंड के ऊपर, है ना, ये आपको वहां पर नजर आता है, उस तरह की चीजें। तो किस तरह का वो कंडीशन चाहिए, द क्वेश्चन वाज मेसोफाइट, हेलोफाइट, सैमोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। तो इसका दी करेक्ट आंसर, ये 2017 का क्वेश्चन है, दी करेक्ट आंसर विल बी हेलोफाइट्स। नमकीन जो नमक वाले जो सॉल्टी प्लांट्स होते हैं, सॉल्टी जो एरिया है जहां पर सॉल्टी वाटर है वहां पर जो इस तरह का होता है वहां पर विविपेरी जर्मिनेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीट 2016 में इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए दिस क्वेश्चन इज, ये 2016 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। अभी तुरंत मैंने आपको बताया मेज ग्रेन में जो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन का जो पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए कॉटिलिडन ऑफ द मेज ग्रेन इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज एस्कूटेलम, द सेकंड ऑप्शन इज प्लूम्यूल, द थर्ड इज कोलियोराइजा एंड द फोर्थ इज कोलियोप्टाइल। क्या ऑप्शन होगा सोचिए आप लोग। नेचुरली इसका आंसर ए होगा, एस्कूटेलम। एस्कूटेलम जो है वही कॉटिलिडन है जहां पर इसको हम लोग एस्कूटेलम बोलते हैं। प्लूम्यूल और कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल नहीं होगा, ये दोनों तो शीट कवरिंग है। कोलियोराइजा रूट के रेडिकल के ऊपर कवर करता है, कोलियोप्टाइल जो शीट नुमा प्लूम्यूल को कवर करता है। आंसर प्लूम्यूल भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज एस्कूटेलम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, these all questions are related to the present chapter, है ना। this question is कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव सीड्स। अभी तुरंत मैंने इसकी चर्चा की थी, सीड्स कवरिंग। कोलियोराइजा, पहला कोलियोराइजा बोल रहा है, उसका कोलियोप्टाइल बोल रहा है, आर द प्रोटेक्टिव सीड कवरिंग व्हाट डैश डैश रेस्पेक्टिवली, covering dash dash respectively. The first option is radical and plumule, second is
plumule and radical, third is plumule and hypocotyl, and fourth is epicotyl and radical. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा. ये क्या होगा? रेडिकल हो गया, कोलियोराइजा को कवर करता है, और प्लूम्यूल को कवर करता है कोलियोप्टाइल. तो आंसर विल बी ए, दैट इज रेडिकल एंड प्लूम्यूल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. ये जो है इन इंडोस्पर्मिक सीड्स, देख रहे हैं यहाँ, इन इंडोस्पर्मिक सीड फूड इज स्टोर्ड इन डैश डैश, एंड इन नॉन इंडोस्पर्मिक सीड फूड इज स्टोर्ड इन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बोलता है कि इंडोस्पर्मिक सीड में जो है फूड कहाँ पर स्टोर होता है और नॉन इंडोस्पर्मिक में कहाँ पर होता है. ऑप्शंस आर, देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसमें. इंडोस्पर्म, कॉटिलीडन, 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 इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म एंड इंडोस्पर्म. तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इंडोस्पर्मिक सीड है तो वहां पर इंडोस्पर्म में रिजर्व होता है, और नॉन इंडोस्पर्मिक में क्या होता है? कॉटिलीडन में होता है. सो ऑप्शन विल बी ए, दैट इज योर इंडोस्पर्म एंड कॉटिलीडन. ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है देखिए, लिख रहा है एक्स, ये लिखा क्वेश्चन देखिए आप. एक्स इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट. एक स्कार है जहां से स्टॉक से जुड़ा रहता है ये सीड, है ना. एबव एक्स इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड वाई. एक पोर है, अभी तुरंत मैंने बताया इसके बारे में. उस पोर का को क्या बोलते हैं, हम मान लेते हैं उसका नाम हुआ वाई. तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन. क्या लिख रहा है? आइडेंटिफाई कीजिए एक्स एंड वाई में और करेक्ट ऑप्शन दीजिए. तो एक्स के लिए पहला ए ऑप्शन में है मैक्रोपाइल और हीलियम. दूसरा है इसके लिए, इसके लिए है हीलियम एंड मैक्रोपाइल, बी. तीसरा है टेस्टा टेगमेन, है ना, एक्स वाई के लिए. और चौथा लास्ट है रेडिकल एंड टेस्टा. इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? एक्स वाला जो कि पहला हमारा स्कार था, अभी तुरंत आपको बताया था कि हीलियम होता है, स्कार को हीलियम बोलते हैं. और दैट छेद जो छोटा सा जो स्मॉल होल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोपाइल बोलते हैं. सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन विल बी बी, दैट विल द करेक्ट आंसर विल बी बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट 2008 का ये क्वेश्चन है. This question is endosperm is consumed by developing embryo in the seed of. इंडोस्पर्म जो होता है सीड के अंदर में उसको कंज्यूम कर लेता है जो एम्ब्रियो उसी से नॉरिशमेंट लेता है, पूरी तरह से कंज्यूम करता है उसको, है ना. मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म किस प्रकार के सीड में? द फर्स्ट ऑप्शन इज पी मटर, सेकंड इज मेज मकई, थर्ड इज कोकोनट एंड द फोर्थ इज कैस्टर. इसमें क्या होगा? जैसा अभी आपको मेज का हमने बनाया था, द करेक्ट आंसर विल बी मेज, बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, मेज होगा इसका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द एल्यूरोन लेयर इज ऑफ मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन. अभी तुरंत मैंने बताया था, उसका आपने चित्र देखा था. एल्यूरोन लेयर एक पतला सा झिल्ली नुमा होता है स्ट्रक्चर जो पूरे इंडोस्पर्म को कवर किए रहता है मेज में. एल्यूरोन लेयर वो रिच किस में रहता है? क्या चीज का कंटेंट अंदर में क्या रहता है जो रिजर्व फूड में मैक्सिमम? तो ए इज प्रोटीन, बी इज स्टार्च, सी इज लिपिड एंड द लास्ट इज ऑक्सिन, है ना. तो ये जो है आपको एल्यूरोन लेयर जो है आपका, ये भी जो है आपका ये क्वेश्चन जो है 2003 का क्वेश्चन है. नीट 2003 का ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा. अभी तुरंत मैंने बताया था कि एल्यूरोन लेयर इज हाईली प्रोटीनेशियस, प्रोटीन भरा रहता है उसमें, तो रहता है उस लेयर में, तो उसका आंसर होगा प्रोटीन, है ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन नीट, द क्वेश्चन इज हियर इज इन ग्राउंडनट. देखिए इन ग्राउंडनट
द फूड ऑब्लिक वाइल्ड रिजर्व इज प्रेजेंट इन, जो आप मूंगफली जो खाते हैं, मूंगफली में बता रहे हैं कि मूंगफली का जो दाना है, 2 दाना है ना, तो वो जो है उसमें फूड और वाइल्ड रिजर्व भरा रहता है। मूंगफली का तेल भी होता है ना, आप लोग जानते हैं, तो वो जो है कहाँ पर भरा रहता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज इपीकार्प, सेकंड इज मीजोकार्प, थर्ड ऑप्शन इज एंडोस्पर्म एंड फोर्थ इज कॉटिलीडन, है ना। तो जैसा आप जानते हैं कि ये जो है डाइकॉट है, तो डाइकॉट में क्या होगा? यहाँ पर कॉटिलीडन रहता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, कॉटिलीडन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड रिजर्व ऑफ ग्राउंडनट इज प्रेजेंट इन। उसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के फिर पूछा गया है ना। ये फिर जो है इसको घुमा के भी उसी साल का क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसमें देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें उसी क्वेश्चन को देखिए तो उसी तरह से थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्या हो गया? वाइल्ड रिजर्व बोलता है ग्राउंड नट का कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वहां भी हम लोग ने देखा है ना। वाइल्ड रिजर्व इज प्रेजेंट, इसमें क्या हो गया? ये इसका भी आंसर विल बी कॉटिलीडन, बी, है ना। द लास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज 2009 नीट। द क्वेश्चन इज, ये देखिए क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है बोर्ड पर। ये देखिए कॉटिलीडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली आर इडेबल पार्ट्स इन। 2 चीज पूछ रहा है, एक बोल रहा है कॉटिलीडन जिसमें हम क्या किसका खाते हैं, और टेस्टा किस काम खाते हैं। इसमें फल के अलग अलग नाम दिए हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज वॉलनट एंड टैमरिंड, है ना। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच बीन एंड कोकोनट। तीसरा ऑप्शन है कैश्यू नट एंड लीची, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ग्राउंड नट एंड पॉमग्रेनेट। क्या है आंसर? ग्राउंड नट एंड पॉमग्रेनेट। इसमें करेक्ट आंसर विल बी डी, ग्राउंड नट एंड पॉमग्रेनेट। इसलिए कि वहां पर हम लोग क्या खा लेते हैं? कॉटिलीडन खाते हैं ग्राउंड नट का। और अनार में हमने उस दिन फल के दिन आपको पढ़ा रहे थे, उस दिन बताए थे कि उसका टेस्टा में जूसी रहता है ना, तो उसका टेस्टा वाला पार्ट हम लोग अनार का उसका जूस लेते हैं। तो वो करेक्ट आंसर विल बी ग्राउंड नट एंड पॉमग्रेनेट। ये सभी नीट के क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे भी डिस्कस किए। क्वेश्चंस इसमें बोर्ड पर हैं, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स हमसे ले सकते हैं। आप हमारी वीडियो पर जाइए, इंडस स्टडी सर्किल की वीडियो पर जाइए और कमेंट लीजिए आप, है ना। कमेंट अपना डाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये समझ में नहीं आया या हमारी ये क्वेरी है। हम लोग मैक्सिमम चाहेंगे कि आपकी क्वेरी को कमेंट में भी हम लोग डाल के और आपको क्लैरिटी दें, है ना। तो ये जो है हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है, जो नीट के क्वेश्चंस आए हुए थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगले दिन हम लोग जो आपको प्रेस्क्राइब्ड है आपके करिकुलम में, है ना, जो 3-4 फैमिलीज हैं, इसमें मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है वो, उन फैमिलीज के बारे में कुछ उनकी विशेषताएं हैं, उनको लिखने के बारे में तरीका, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम इत्यादि, इनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।